दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूरिक एसिड जैसी समस्या से परेशान हैं या आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड आपके शरीर में ना बढ़े, तो ये 6 चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। ये 6 चीज़ें हमारे शरीर में यूरिक एसिड को दुगने रफ्तार से बढ़ाती है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 6 चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इन 6 चीज़ों से दूरी बनाएँगे या बहुत कम मात्रा में लेंगे, तो यूरिक एसिड को आप अपने शरीर से जल्दी से ठीक कर सकते हैं। यानी कि यूरिक एसिड की समस्या से आप बच सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या नहीं है, तो दोस्तों आपको यूरिक एसिड की समस्या नहीं होगी। इन 6 चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है? इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम संक्षेप में जान लेते हैं सबसे पहले यूरिक एसिड क्या है? दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ है और यह तब बनता है जब हमारा शरीर प्यूरिन नामक तत्व को तोड़ता है। अब यहाँ पे प्रश्न यह है, अब तक तो हमें यूरिक एसिड जानना था, तो यूरिक एसिड हम जान चुके हैं क्या है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्यूरिन क्या है, प्यूरिन कहाँ से आते हैं। दोस्तों, प्यूरिन हमारे भोजन से, जैसे आप मांस बहुत ले रहे हैं, मछली ले रहे हैं, अधिक मात्रा में दालें, मशरूम या मटर, बियर ले रहे हैं, तो दोस्तों इससे प्यूरिन मिलता है। शरीर की पुरानी कोशिकाओं के टूटने से, यहाँ से हमें प्यूरिन आते हैं। अब दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, प्यूरिन आप समझ गए, यूरिक एसिड समझ गए। अब हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब हम उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे और दोस्तों फिर जानेंगे बचाव के उपाय क्या हैं। सबसे ज़्यादा प्यूरिन किसमें पाया जाता है जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ाने वाले बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जब शरीर यूरिक एसिड को ज़्यादा बना लेता है या किडनी इसे सही से बाहर नहीं निकाल पाती, तब यह खून में जमा होकर बढ़ जाता है और इसके कई कारण हैं। तो आप समझ गए, यानी कि अगर आप प्यूरिन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में इकट्ठा होता है और किडनी इसे सही से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिससे खून में जमा होने लगता है और फिर आगे जाके कई कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम कारण की बात करें, तो सबसे पहले कारण हम जान लेते हैं खाने पीने से जुड़े हुए कारण की बात करें। तो अगर आप खाने पीने के जुड़े हुए कारण की बात करें, तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं, मटन, सी फूड, फ्राई, फास्ट फूड, चीनी वाली चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो मीठा होता है, बियर, अल्कोहल, इन चीज़ों का खाने से संबंधित ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्यूरिन को बढ़ाती है। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज वाले पेय पदार्थ ले रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद जूस, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, फ्रुक्टोज होता है, जो आपकी किडनी सही से इसे नहीं फिल्टर कर पाती। दूसरा कारण है शारीरिक संबंधित कारण। शारीरिक संबंधित कारण की बात करें तो मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की कमजोरी, यूरिक एसिड को फिल्टर ना कर पाना। अगर किडनी कमजोर है तो यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाते। अगर हम कुछ और कारण है, दवाइयों व आदतें, दवाइयाँ और आदतें भी दोस्तों इसका कारण है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे डाययूरेटिक दवाइयाँ, टीबी की दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, ज़्यादा शराब का सेवन और बहुत देर तक भूखा रहना या बार बार डाइटिंग अपनाना, ये भी कारण है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से क्या क्या समस्याएं होती हैं।
इन समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले जैसे गठिया, गाउट, हड्डियों व जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, लालिमा होती है, किडनी स्टोन बनते हैं। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा जम करके ये पथरी का कारण बन सकता है। आपको थकान, मांसपेशियों में दर्द और यूरिक की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अब चलिए आसान शब्दों में हम ये समझते हैं कि यूरिक एसिड शरीर की गंदगी है। क्या है? यूरिक एसिड शरीर की गंदगी है जो खाने और कोशिकाओं के टूटने से बनती है। अगर आपकी किडनी इसे सही से बाहर नहीं निकाल पा रही है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जब बाहर से नहीं निकलेगा तो हम ऐसा भोजन लें जिसमें प्यूरिन बहुत अधिक होता है, तो यह खून में जम करके रोग का कारण बनता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्यूरिन होता है उसे आप समझ चुके हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए। चलिए अब हम दोस्तों ये जान लेते हैं यूरिक एसिड को कम करने वाली डाइट के बारे में, यानी कि लो प्यूरिन डाइट, जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है। तो उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फल की। फल में जो चीज़ है वो है सेब, नाशपाती, चेरी, पपीता, अमरूद, संतरा, तरबूज, इनमें बहुत कम मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है। अब हम सब्जियों की बात करें तो दोस्तों लौकी की सब्जी, तोरई, टिंडा, पालक, पालक कम मात्रा में लेना है, पालक अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। खीरा, टमाटर, गाजर और मूली। अगर हम अनाज की बात करें तो गेहूं, जौ, ओट्स, ब्राउन राइस, इनमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है। हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। अगर आप परिश्रम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके पानी की मात्रा और बढ़नी चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं यूरिक एसिड को कम करने वाले घरेलू उपाय के बारे में, कुछ आयुर्वेदिक घरेलू चीज़ों के बारे में जो कि यूरिक एसिड को कम करती हैं नेचुरली तरीके से और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप सही मात्रा में सही समय पे प्रयोग करेंगे। उनमें से सबसे पहली चीज़ है वो है गिलोय। गिलोय का काढ़ा या गिलोय का टैबलेट ये प्यूरिन को कम करता है, यूरिक एसिड को कम करता है। दूसरी चीज़ है त्रिफला। त्रिफला बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अजवाइन का पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, चेरी, पपीता, मेथी दाना का पानी, अदरक और हल्दी की चाय, ये सब दोस्तों यूरिक एसिड को कम करने का घरेलू नुस्खा है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि वजन अपने कंट्रोल में रखें, 1 घंटा रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, तनाव को कम करें और अच्छी सी नींद लें। यूरिक एसिड दोस्तों एक साल में एक बार टेस्ट करवा लें और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएं। रात का खाना सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल ना खाएं। तो ये दिनचर्या अपना के आप दोस्तों अपने आप को यूरिक एसिड से बचा सकते हैं और यूरिक एसिड को ठीक करने में ये मदद भी करेगा।